फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो लंबे समय तक आपको याद रह सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। Alfanar Group of which country is to sell 300 megawatt wind power project in India, which is likely to be among the largest wind energy deal in India। तो किस देश का अल्फानार समूह भारत में 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बेचने वाला है? तो जो भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा की जो डील है उसमें से एक होने की उसकी संभावना है। तो ये अल्फानार जो ग्रुप है ये कौन सी कंट्री का है? तो ये है सऊदी अरेबिया का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया सऊदी अरेबिया। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सऊदी अरब के अल्फानार समूह भारत में अपनी 600 मेगावाट जो पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है उसमें से आधा बेचना चाहता है। तो टोटल इनके पास 600 मेगावाट है और जिसमें से वो 300 मेगावाट जो है वो इंडिया में बेचना चाह रहा है। और अल्फानार ने जेएम फाइनेंशियल को एक खरीदार खोजने का काम सौंप रखा है। तो ये काम दे रखा है जेएम फाइनेंशियल को, ताकि एक बायर खरीद के लाए और ये 300 मेगावाट जो परियोजना है वो किसी को बेच सके। और भारत ने 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट होने के जो लक्ष्य हैं, तो उसी लक्ष्य के तहत भारत ये खरीदना चाह रहा है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अभी भारत चला रहा है अपने इसी जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 175 गीगाहर्ट्ज बाय 2022। तो इसमें ये जो है 300 मेगावाट, इसीलिए इंडिया इसको परचेज कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर हु हैज़ बैक्ड द prestigious Inventor of the Year in recognition of which pioneering work in advancing the electronic industry and improving artificial intelligence capabilities। तो उस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक का नाम बताना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में अपने अग्रणी काम की पहचान के लिए प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये जो अवार्ड प्राप्त किया है ये किया है राजीव जोशी ने। तो राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो विपुल भारतीय अमेरिकी आविष्कारक है राजीव जोशी और इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनके जो अग्रणी कार्य के लिए इनको मान्यता प्राप्त की गई है। और जो डॉक्टर जोशी है वो अमेरिका में 250 से अधिक आविष्कार के पेटेंट करवा चुके हैं और इसके साथ एक ये मास्टर आविष्कारक बन चुके हैं। और न्यूयॉर्क में जो IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर है उसमें ये काम करते हैं। और ये IIT मुंबई के एलुमनाई है, यानी कि पूर्व छात्र है श्री जोशी जी। और उनके पास मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT से MS की डिग्री है। और उसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर रखी है। तो इनको अभी पुरस्कार मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप इट एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रो टू व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि 2021 में जो है वो ग्रोथ रेट GDP की क्या होगी? तो क्या अनुमान लगाया है 15वें वित्त आयोग की पहली बैठक में राजकोषीय जो समेकन के रोड मैप पे ये अनुमान लगाया है कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है तो उसमें भारत की GDP वृद्धि कितनी रह सकती है? तो ये बता रहे हैं कि -6% से 1% के बीच रहने के इसके चांसेस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया -6 to 1%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो राजकोषीय एकीकरण रोड मैप पे 15वें वित्त आयोग की जो समिति थी उसकी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। और जो नंद किशोर थे वो इसको लीड कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समिति ने राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण पे भारतीय जो रिजर्व बैंक की निर्णय की सिफारिश की। उसके अलावा समिति ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 5% तक उधार देने की जो अनुमति देने की केंद्र सरकार के फैसले का भी समर्थन किया। और समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP वृद्धि है वो -6% से 1% होने का भी अनुमान लगाया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में जो नाममात्र GDP 4 से 5% बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा जो यहाँ से -6 से 1 रहेगी और जो 21-22 है उसमें 4 से 5% बढ़ने की संभावना इसमें है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप करंट अफेयर की वीडियोस डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें आप जो नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ
एंडेमिक थ्रेटन फ्लोराज, तो स्थानीय खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये राज्य बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटन फ्लोराज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड ने 1100 जो दुर्लभ यानी कि जो बहुत कम पाए जाने वाले पौधे हैं तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके संरक्षण के प्रयासों को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट जारी करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य जो जर्म प्लाज्म संरक्षण है ताकि प्रजातियां वन विभाग के साथ संरक्षित रहे और आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो पौधे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं तो लुप्त होना ख़त्म हो जाए। इसलिए जागरूकता बढ़ा रहे ताकि लोगों के बीच भी ये प्रजाति रहे और इसका संरक्षण भी किया जाए। तो रिपोर्ट संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडार में से एक है और ये राज्य के वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which Indian software company has Ignio an artificial intelligence digital workspace solution? तो किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के पास एक AI डिजिटल कार्यक्षेत्र समाधान इग्नियो है? तो ये इग्नियो जो है सॉफ्टवेयर ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो TCS के एक सॉफ्टवेयर उद्यम कोविड-19 महामारी डिजिटेट के बीच ऑटोमेशन की बढ़ती मांग का दोहन करते हुए इग्नियो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल वर्क स्पेस है उसके शुरू करने की अभी घोषणा की है। ये एक अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव प्रबंध सॉफ्टवेयर है जो कर्मचारी और सेवा डेस्क टीमों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एक एंड यूज़र अनुभव है, एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट का, और ये जो है कर्मचारी और बाकी जो सेवा डेस्क वाली टीम है उसमें प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की जो कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी रेगुलर रहिए। आप रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप जो करंट अफेयर की वीडियो है वो भी आप डेली देखिए बिना किसी दिन स्किप किए हुए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेमस पर्सनालिटी मोहित बाघेल पास्ट अवे ड्यू टू कैंसर, ही वॉज ए रिनोड पर्सनालिटी फ्रॉम विच फील्ड? तो प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है मोहित बाघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध शख्सियत थे। कौन सी फील्ड से थे? तो वो एक एक्टर थे, एक अभिनेता थे मोहित बाघेल, जिनका भी कैंसर के कारण हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एक्टर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेता मोहित बाघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो कॉमेडी शो चोट मियाँ से की थी और उन्हें सुपरस्टार जो सलमान खान की रेड्डी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है। और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जो परिणीति चोपड़ा की जो फिल्म थी जबरिया जोड़ी तो उसमें भी नज़र आ चुके थे। तो इनका अभी निधन हो गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्म्ड पीपी किट विथ इनोवेटिव ब्रीथेबल फैब्रिक मटेरियल? तो किस संस्था ने अभिनव सांस कपड़े सामग्री के साथ पीपी किट का गठन किया है? तो ये जो पीपी किट जो बनाया है इनोवेटिव, ये बनाया है इंडियन नेवी ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन नेवी। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने अभिनव सांस कपड़े सामग्री के साथ एक नवरक्षक पीपी किट का गठन किया है। और ये जो पीपी किट है ये कोविड-19 महामारी के खिलाफ जो काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं तो उनको बहुस्तरीय कवर मॉडल पहनने वाले पीपी के खिलाफ आराम प्रदान करता है। तो अभी आपको जैसे पता होगा कि बहुत से मतलब मल्टी लेड जो कवच उनको पहनना पड़ता है पीपी किट ताकि संक्रमण ना फैले। और उससे क्या होता है अगर जो गर्म एरिया है जहाँ पे और जहाँ आर्द्र स्थिति है यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ 12 घंटे तक इलाज करता है। तो जो मल्टी लेयर जो प्लास्टिक की पीपी किट होती है तो उसमें बहुत पसीना आता है और वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं जो कर्मचारी रहते हैं। तो उसी से निजात पाने के लिए जो भारतीय नौसेना ने एक नए कपड़े की सामग्री से एक नवरक्षक जो पीपी किट है उसका निर्माण किया है। और ये जल वाष्प की अनुमति देने और पानी को प्रवेश करने से रोकने के लिए सामग्री की क्षमता को ब्रीथेबिलिटी के रूप में समझा जाता है। यानी कि ये जो अंदर पसीना है उसको तो वाष्प होने की अनुमति देगा लेकिन पानी को अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। और इसी कैपेबिलिटी को कहते हैं ब्रीथेबिलिटी। और मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के जो नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट है सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष, तो उसके द्वारा ये बनाई गई है पीपी किट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फिनटेक स्टार्टअप हैज़ पार्टनर विद पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर वीज़ा टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स? तो
किस फिनटेक स्टार्टअप ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए नवीन भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख वीजा के साथ भागीदारी की है? तो ये साझेदारी किसने की है? ये की है जगले ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जगले। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए एक फिनटेक जो स्टार्टअप है जगले, उसने भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख जो वीजा है उसके साथ अभी भागीदारी की है। और ये दोनों कंपनियां जो एएमआई है और स्टार्टअप की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम करेगी और वे प्रक्रियाओं को ऑटोमेटिक भी करेगी जिससे कि और इजी काम हो जाए और क्रेडिट जो है वो तेज़ी से हो, इस पे इनका जो है फोकस रहेगा और जो लागत है वो भी इसमें कम हो। तो ये मेन जो फिनटेक स्टार्टअप जगले और वीजा का ये लक्ष्य है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैंड ओवर वार गेम सेंटर नेम्ड इंडिया टू विच कंट्री? तो जो वार गेम सेंटर था वो इंडिया ने किस देश को हैंड ओवर कर दिया जिसका नाम था इंडिया? तो ये कर दिया है युगांडा को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है युगांडा। तो युगांडा को भारत ने जो इंडिया नाम का वार सेंटर था वो हैंड ओवर कर दिया। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत ने युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का युद्ध खेल केंद्र सौंप दिया है। तो ये एक जो वार स्पोर्ट सेंटर था वो युगांडा पीपुल्स डिफेंस जो फोर्सेस है उनको सौंप दिया है। और इंडियन जो मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा कला सैन्य प्रशिक्षण सुविधा की स्थिति को यूपीडीएफ को सौंप दिया गया। और जनरल जो योवेरी है कोगुटा मुसेवनी युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति कौन है? जनरल योवरी कागुट्टा मुसेवनी। तो उन्होंने युगांडा जो युद्ध खेल केंद्र जो इंडिया का उद्घाटन किया था और जिसकी अवधारणा भारतीय सैन्य दल द्वारा की गई थी। और 1 अरब से अधिक युगांडा के शिलिंग या $2,65,000 की लागत से जिंजा जिले में आईएयू द्वारा बनाया गया था। यानी ये किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा। और भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने युद्ध खेल केंद्र की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान भी दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस बिलोंग टू विच कंट्री? तो जो टेनिस खिलाड़ी थी जेमी हैम्पटन, उन्होंने अपने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। और वो किस देश की खिलाड़ी थी? तो वो यूएसए से खेलने वाली खिलाड़ी थी और यूएसए की रहने वाली खिलाड़ी थी जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया यूएसए। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी थी जेमी हैम्पटन, उसने घोषणा कर दी है कि वो अपने प्रोफेशनल जो टेनिस खेल है उससे अभी संन्यास ले रही है। और उन्होंने पूर्व वर्ल्ड टॉप 25 खिलाड़ी ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था। तो वो टॉप 25 खिलाड़ियों में से थी और उसने 6 साल पहले अपना ऑफिशियल मैच खेला था जब वो दुनिया में 24वें स्थान पे थी। और जो दाहिने हाथ की खिलाड़ी थी और उनकी कई बार चोट भी लगी। और 2014 में ऑकलैंड में एएसबी क्लासिक के सेमीफाइनल में विलियम्स थी उसके खिलाफ इन्होंने खेलने में असमर्थ रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो की लिंक, आपको पीडीएफ फाइल और स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जाइए और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।